हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा आदिकाल का चल रहा है और आदिकाल में भी हमने नाथ साहित्य तक पढ़ लिया था। नाथ साहित्य में फ्रेंड्स हमने जो गोरखनाथ हैं उनकी जो 14 रचनाएं हैं इनको पढ़ा था कि कौन कौन से उनके जो 14 ग्रंथ माने गए हैं। जो पुस्तक मिली थी उनकी वो 40 मिली थी, हमने ये भी पढ़ा था। लेकिन जो प्रमाणिक ग्रंथ जो 14 अभी दिए हुए हैं वे कितने माने गए हैं? 14। अब देखो, हमने 14 ग्रंथ तक पढ़ा था। अब आगे हम शुरुआत कर रहे हैं। इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ भी मिले हैं। जो 14 ग्रंथ थे उनसे अलग जो भाषा में मिले हैं वे संस्कृत भाषा में हैं। पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, पांचवा है वैराट पुराण, छठा है गोरक्षक शतक, सातवां है योग सिद्धांत पद्धति और आठवां है योग चिंतामणि आदि। जो ये 8 ग्रंथ हैं ये 8 संस्कृत के माने गए हैं। किसके अनुसार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के बारे में क्या कहा? ये कई बार एग्जाम में पूछी गई लाइन है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछी गई है। किसके अकॉर्डिंग है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। किसके बारे में कहा गया है? गोरखनाथ के बारे में कहा गया है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसके अकॉर्डिंग है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये था हमारा नाथ साहित्य जो हमारा पिछली क्लास में रह गया था। अब देखो, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मच्छिंद्रनाथ के। और गोरखनाथ के शिष्य थे चौरंगीनाथ। भक्तों में ये पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते थे। यानी कि जो जिस नाम से प्रसिद्ध हुए थे चौरंगीनाथ, किस नाम से हुए थे? पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब देखो, नाथों में जो नाथ थे किस नाम को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ, मच्छिंद्रनाथ, चौथे बोधित्सव, अवलोकितेश्वर। ये इम्पोर्टेंट है। मीननाथ और मच्छिंद्र ये दोनों पूछे जा चुके हैं कि मीननाथ और मच्छिंद्र के नाथ के नाम से कौन जाना जाता है? तो मत्स्येंद्रनाथ। जलंधर को किस नाम से जाना जाता है? बालनाथ से। नागार्जुन को रसायनी और चौरंगीनाथ को पूर्ण भगत नाम से जाना जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। यानी कि जो ये चारों हैं ये सिद्ध साहित्य में भी आते हैं और ये चारों क्या हैं? नाथ साहित्य में भी आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर ये चारों क्या हैं? नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। हमारा नाथ साहित्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में। इम्पोर्टेंट है कि जो सिद्ध थे उनका प्रभाव भारत के किस हिस्से में पड़ा था? पूर्वी भाग में। नाथों का पश्चिम में। नाथों का किस भाग में पड़ा? पश्चिम में। पश्चिमी भाग में भी कहाँ? राजपूताना और पंजाब में। सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भाग में, नाथों का जो पश्चिमी भाग है उसमें राजपूताना पंजाब में पड़ा था। जैनों ने अपना अधिकांश जो काव्य लिखा राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सिद्धों का प्रभाव था वो भारत के पूर्वी भाग में, नाथों का पश्चिमी भाग में, और जो जैन थे उन्होंने जो अपना काव्य लिखा था कहाँ लिखा था? राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा था। जैन मत संबंधी 2 तरह की रचनाएं हैं। प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंतर साधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश नीति आदि का मंडन, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। नेक्स्ट देखिए, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायक जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए थे। जो सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे गए थे किस में लिखे गए थे? जैन साहित्य में लिखे गए थे। अब जैन साहित्य में कौन कौन से कवि थे? स्वयंभू,
पुष्यबदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, ये सभी क्या थे? जैन कवि थे। जब हमने अपभ्रंश काव्य पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इनके बारे में, पढ़ा था इन सभी के बारे में, इनकी सभी की रचनाएं हमने पढ़ी थी और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि क्या थे? जैन कवि थे। नेक्स्ट है अब जो जैन परंपरा में जो रचनाएं हुई हैं, कौन सी रचनाएं हुई हैं, किसको प्रमुख माना गया है, कौन सी प्रसिद्ध रही है, अब हम ये देखेंगे। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। प्राचीनतम ग्रंथ, देखो जो सबसे जैन साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, कौन सा माना गया है? रिपुदारण रास। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसने लिखा था? डॉक्टर दशरथ ओझा ने। प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण दास है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था और डॉक्टर दशरथ ओझा ने 1905 ईस्वी में माना है। अब फ्रेंड्स जितनी भी रचनाएं हैं उनका साथ में क्या है? हमें सन याद करना भी जरूरी, क्योंकि अब क्या है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे सीक्वेंस में भी पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सीक्वेंस में ही पूछे जाते हैं। अपभ्रंश में प्रथम, देखो ये प्राचीनतम था। अब अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की है। हिंदी में प्रथम भट्टेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के। ये इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश में प्रथम रचना तो उपदेश रसायन रास है और हिंदी में प्रथम रचना है भट्टेश्वर बाहुबली रास। प्रथम धर्मेतर रास जो ग्रंथ है वो कौन सा है? संदेश रासक। धर्मेतर, प्रथम धर्मेतर, धर्मेतर यानी कि जो धर्म से संबंधित है, अब्दुल रहमान का है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य कौन सा है? पंच पांडव चरित्र रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास है पंच पांडव चरित्र रास। किसके द्वारा? शालिभद्र सूरी II के द्वारा है। 1350 ईस्वी में जो भट्टेश्वर बाहुबली रास लिखा गया था वो शालिभद्र सूरी ने, लेकिन जो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है वो पंच पांडव चरित्र रास शालिभद्र सूरी II के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार, श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है। हिंदी की प्रथम रचना माना है। हिंदी में जो प्रथम थी वो भट्टेश्वर बाहुबली मानी, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने किसको माना है? श्रावकाचार को माना है। और किसकी? ये देवसेन की है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम जो कवि देवसेन हैं इनको पढ़ते हैं। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार है, जो नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। 1933 ईस्वी में लिखा गया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। किसकी भाषा? देवसेन की जो श्रावकाचार ग्रंथ है वो क्या है? अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। अब उसके बारे में जैसे उन्होंने एक पंक्ति भी बताई है, जो जिन शासन भाषियों सो, ये इम्पोर्टेंट है, ये किस रचना से ली गई है ऐसे पूछा गया है तो ये श्रावकाचार से और किसकी है? देवसेन की है। जो जिन शासन भाषियों सो मई कहियु सारो, जो पाले सही भाव करी सो सरी पावई पारू। ये कहाँ से ली गई है? श्रावकाचार से, देवसेन की है। और ये किसने क्या कहा इसके बारे में? कि आचार्य शुक्ल ने कि यह भाषा जो है अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। इम्पोर्टेंट है, कितने दोहे हैं? 250 हैं। और किसका वर्णन है? श्रावक धर्म का। गृहस्थ जीवन धर्म का क्या है? वर्णन का केंद्र है। ये क्या है? गृहस्थ जीवन धर्म का केंद्र है जो श्रावकाचार रचना है। इनका एक अलग ग्रंथ और भी है, दब साहिब पायास या दर्व स्वभाव प्रकाश भी दोहों में है। इसे वरहत नयन चक्कर भी कहा जाता है। और बाद में शुभंकर के कहने पर माइल धवल ने से गाथा बंद या जो प्राकृत भाषा में कर दिया गया था। गाथा बंद नाम से प्राकृत भाषा में किसने किया था? माइल धवल ने। किसके कहने पर किया था? शुभंकर के कहने पर किया था। किस रचना को किया था? दब साहिब प्रयास को कहा था, जो किस नाम से जानी गई थी? वरहत नयन चक्कर के नाम से जानी गई थी। नेक्स्ट है इनका नय चक्कर, लघु नय चक्कर भी प्रसिद्ध है। जो एक ग्रंथ अलग है इनका नय चक्कर, जो लघु नय चक्कर के नाम से भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शन सार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। इम्पोर्टेंट है।
देवसेन ने अपने किस ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है? वो कौन सा ग्रंथ है? दर्शन सार ग्रंथ है और उसे जैनाभास नाम दिया और बाद में उसको क्या नाम दिया गया? जैनाभास उसको नाम दिया गया। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और साव्यधम दोहा। तो देवसेन के जो ग्रंथ थे हमने देखे। अब देखो देवसेन के कौन कौन से ग्रंथ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम रचना श्रावकाचार्य नरेंद्र डॉक्टर नगेंद्र ने क्या है, हिंदी की इसको क्या है, प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार्य के बाद इनका जो ग्रंथ है दब साहेब प्रयास है, जो भरत नैचक्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो इसका ग्रंथ है वो है नैचक्कर। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा था? दर्शन सार लिखा था। इसमें क्या था? जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी थी और बाद में इसको क्या है? जैनाभास नाम दिया गया। और इनके अलावा जो इनके और ग्रंथ हैं आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और साव्यधम दोहा है। ये थे देवसेन। अब हम जो करेंगे वो है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी के बुद्धिराज का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। कौन सा ग्रंथ था? बुद्धिराज था। और इसका जो संग्रह है किसने किया था? उनके शिष्य सीवी ने किया था, उनके शिष्य सीवी ने। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। कैसा काव्य है? बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। किसका है? शालिभद्र सूरी का है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास हमने अभी अभी पढ़ा था। जो शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास, इसको क्या माना गया था? हिंदी में प्रथम रचना माना गया था। और ये कब लिखी गई थी? 1184 ईस्वी में लिखा गया था। जो रचनाएं हम पढ़ेंगे, जिस रचना का सन दिया हुआ है वो याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य था। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसको हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना गया है और 1184 ईस्वी में लिखा गया। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य। बुद्धिराज कैसा काव्य था? प्रेम काव्य। भारतेश्वर बाहुबली रास कैसा काव्य है? खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा रचित इस चरित्र काव्य की रचना की गई है। यानी कि जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसमें किसका वर्णन है? अयोध्या के जो राजा भरत हैं और तक्षशिला के जो राजा बाहुबली हैं, इनका क्या किया गया? चरित्र काव्य किया गया है। इनका संपादन मुनि जिनविजय ने किया था। किसने किया था? भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जिनविजय ने। नेक्स्ट कवि है आसगु कवि। आसगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं? चंदन बाला रास, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। कब लिखा गया था? 1200 ईस्वी में। 35 छंदों का खंड काव्य है, इंपॉर्टेंट है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। कितने छंद है? 35 है। कब लिखा गया? 1200 ईस्वी में। एक है जीव दया रास, ये किसके हैं? आसगु कवि के ग्रंथ हैं। अब है विजयचंद्र सूरी। विजयचंद्र सूरी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। जो 12 मासा का वर्णन आरंभ माना जाता है, किससे माना जाता है? नेमिनाथ चौपाई में माना जाता है। जैन साहित्य में 12 मासा का वर्णन नेमिनाथ चौपाई में विनय चंद्र सूरी कृत माना गया है। अब है विजयसेन सूरी। ये इंपॉर्टेंट हैं, इनकी रचनाएं भी कई बार पूछी गई हैं। विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। जितनी भी रचनाएं हैं, एक तो उनका सन, एक जितनी रचनाओं के बारे में उनका वर्ण विषय दिया हुआ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ण विषय को लेकर भी पूछे जा सकते हैं कि किस रचना में क्या वर्ण विषय या वर्ण विषय देकर पूछ लिया जाता है कि ये किस रचना से लिया गया है। तो जो रेवंत गिरिराज रचना है, इसमें रेवंतगिरी और नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित है। रेवंत गिरिराज की तरह कवि कलहनकृत आबूरास में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। ये तो याद हो जाएगा कि जो आबू है, आबू रास है, इसमें क्या है? आबू मंदिर का वर्णन है। इसका तो विषय आराम से याद हो जाएगा। अब है अन्य रास काव्य एवं उनकी कविताएं।
स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में, जीनधर्म सूरी का नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में, मुनि सुमतिगन का गै सुकुमार रास देलहन का, पुराण रास चंद्रमुनि का, योगसार योगचंद्र मुनि का। ये थे जो अन्य रास कवि थे। यहाँ से सिर्फ इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं कि किसकी कौन सी रचना है। नेक्स्ट है श्रावकाचार्य एवं बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ी यानी कि जो अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त हैं। नेक्स्ट है फागु काव्य। अब हमने पढ़े थे रास काव्य, अब जो शुरू हो गया है वो फागु काव्य है। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु वसंत होली आदि के अवसर पर गाए जाने वाला मादक गीत है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरी ग्रंथ जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी में माना गया है। इसमें 25 छंद हैं। स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देशावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस श्रृंगार है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र स्थायी छंदों में लिखा गया है। नेक्स्ट है वसंत विलास फागु धर्मेतर फागु ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, जो वसंत विलास है वो कैसा ग्रंथ है? धर्मेतर फागु ग्रंथ है। अब है रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में किसने किस शब्द से जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति मानी है? गारसादत्त आसी ने रासयु से, हर प्रसाद शास्त्री ने राजयस से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन या रास से, नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासुल या रासव का रस, दशरथ शर्मा ने रासक से, माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक से ही माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने रासक रासा माना है और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से माना है। जो इम्पोर्टेंट है जो अब तक पूछे गए हैं, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछा गया है, गारसादत्त आसी का पूछा गया है कि इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। इम्पोर्टेंट टेबल है, आप इनका एक बार नोट्स बना सकते हो। अब जो हम पढ़ेंगे आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। जितना हमारा बचता है, जितनी भी रचनाएं हैं, लौकिक काव्य भी रहता है, जितने भी रासो ग्रंथ हैं वे भी हैं, पृथ्वीराज चंद्रबरदाई का जो लिखा हुआ है ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा आदिकाल है ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।